हेलो, प्रणाम, नमस्कार। पंचतत्व गर्ल, एक सोच, एक आवाज, एक बार फिर से आपके साथ। और आप सुन रहे हैं प्रगत तत्व टॉक्स, माय ग्रीन पॉडकास्ट। आजकल ठंड बहुत बढ़ी हुई है और ऐसे में ख्याल आता है उन लोगों का जिनके सिर पर शायद वो पक्की छत भी नहीं है। जब सामने प्लेट भर के खाना आता है तो ख्याल आता है उनका जिन्हें शायद 2 रोटी की भी दिक्कत होती है। तो दोस्तों, मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर लगाकर देखना। हकीम बहुत है बाजार में अमीरों के इलाज की खातिर। हम पैसे तो सभी कमाते हैं, कभी दुआएं कमाई हैं? क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। वैसे तो कहते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य है कि अपने मन, वचन और काया से औरों की मदद करना। पर क्या ये सभी के लिए संभव हो पाता है? मैं मानती हूँ कि कई बार सेवा करने वाले सबको बताना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो सोचते हैं कि लोग या तो मजाक समझेंगे या दिखावा सोचेंगे। पर मेरा नजरिया कुछ और है। मैं सोचती हूँ अगर आपने कोई मदद या सेवा की है तो जरूर बताइए, क्योंकि इस तरह आप दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। किसी और को आगे मोटिवेट करने के लिए आपको ये शेयर करना बेहद जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बता रही हूँ। वेल लिसनर्स, क्योंकि आज मेरे साथ है मेरे स्कूल के सहपाठी, जी हाँ, मेरे क्लासमेट, जिसे अभी तक मैं सिर्फ गौरव के नाम से ही जानती थी, जब तक कि मुझे उसके पीछे के गौरवशाली कामों के बारे में नहीं पता था। तो आइए आपकी मुलाकात करवाती हूँ उनके कुछ कामों से पहले। गौरव 2020 में पैंडेमिक के समय लगे लॉकडाउन से काफी परेशान थे। उनका खुद का रेस्टोरेंट और लाउंज होने के बावजूद वे किसी जरूरतमंद को खाना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अचानक लॉकडाउन में सब कुछ थम सा गया था। And his workplace, his restaurant, was also closed, abiding and following the protocols. रोज की न्यूज और समाचार सुनकर और लोगों को काम ना होने की वजह से हो रही मुश्किलों को देखकर इनसे रहा न गया। तो इन्होंने अपने ही घर में शुरू किया खाना बनवाना। And he, with his family, few friends and supporters, started providing daily meals to the needy. He used to pack lunch and dinner packets of food, be it kadhi chawal, rajma chawal, puri sabji, which was cooked by his own family and building members. This was a daily ritual, and slowly he started getting positive feedback and even support from more and more people. Well, that's not all. He even has now started a chain to feed the hungry, which is called as Shani Rasool. So, इस सब के बारे में और जानते हैं गौरव से। Let's welcome Gaurav to Green Talks. Hi Gaurav, how are you? Hi, first class. आप बताओ कैसे हो? हम बढ़िया हैं and glad to have you on my Green Talks. Thank you. Well, I think I need to thank the lockdown and pandemic that we got in touch again. जी हाँ दोस्तों, हम दोनों classmates रहे हैं. We cleared our 12th from the same school, but शायद तब इतनी बातें नहीं हो पाई जितनी लॉकडाउन के दौरान जब फिर से हम एक दूसरे के टच में आए तब हुई। So Gaurav, to begin with, I still remember writing that post in 2020 where I had covered your work during lockdown, जब तुमने अपने ही घर से खाना बनाकर डेली सेवा करने का सोचा। So my first question is, please tell us more about this, how it all started, and what moment made you think, yes, I have to do this? यार हम लोग ना वैसे डेली, मैं मेरी वाइफ डेली रात को वॉक पे या राउंड पे जाते थे, ड्राइव पे। तो पैंडेमिक के टाइम पे ऐसे ड्राइव पे गए थे, रात को 24/7 जा रहे थे। तो तब स्टार्टिंग ही थी, तो लोग जा रहे थे बहुत सारे। उनको देखा, मैंने रुक के पूछा, मैंने बहुत परेशान थे, मतलब लोगों की परेशानी उनके चेहरे पे ही दिख रही थी। तो मैंने एक दो से पूछा, तो वो तो उन्होंने मतलब 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर जाना था और सब बड़े परेशान थे।
तो दो बच्चे मेरे पास, मतलब उन्हीं के बच्चे थे, उनमें से एक तो रोए कि अंकल भूख लग रही है। तो मैं 24/7 कुछ लेके ही आ रहा था, तो मैंने वो तो उसे दे ही दिया। फिर मैंने सोचा, मैंने यार ऐसे तो बहुत लोग होंगे, तो तुम सबके लिए बड़ा नया था, पेंडेमिक जो था बहुत ही बुरा भी था और सबके लिए नई चीज थी, सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं और वाइफ जब घर आए तो मैंने बात करी वाइफ से, मैंने कहा यार मीनू इतना अजीब सा, जब बच्चे ने मतलब बोला ना तो बड़ा अजीब सा लगा। तो मैंने मीनू कल से यार थोड़ा बहुत कुछ करते हैं। मेरी वाइफ ने कहा ओके, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स, हम मोस्टली रात को खाना घर पे ही सारे साथ ही खाते हैं, और मेरा फ्रेंड सर्कल भी है, तो हम सारे दोस्त घर पे ही खाना खाते हैं। मेरे फ्रेंड्स सारे मेरे मोस्टली मेरे साथ ही होते हैं रात, हम एटलीस्ट एक दिन सारे दोस्त साथ लेते ही हैं। और आदत है मुझे घर पे खाना खाने की, तो खाना घर पे बनता था, तो वाइफ को आदत थी वैसे 10-20-25 लोगों को खाना बनाने की। तो क्या बात तो हमने कहा घर से स्टार्ट करते हैं। तो अगले दिन से हमने स्टार्ट करा, मैंने, मेरी मम्मी ने, मेरी वाइफ ने। तो 100-150 लोगों को बनाया घर पे खाना उस दिन। 2-3 दिन हुए, फिर साथ में नेबर्स भी आ गए 2-4। फिर हमने पीछे किचन लगा ली घर के बैक साइड पे, फिर वहां पे बनना स्टार्ट हुआ 200, 250, 300 लोगों का डेली का खाना। फिर बस करते 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 चलता रहा ऐसे ही। हमारे साथ फिर लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आने लग गए, क्योंकि कोविड का टाइम था, हम रोड पे एक एक इंसान को तो नहीं बांट सकते थे। तो रोड रेंजर टीम है हमारे 2 छोटे भाइयों की, वो आ गए। फिर रॉबिनहुड आर्मी थी, वो भी आने लग गए कि अगर आप हमें बना के दे तो हम ले जाएगा। बस घर से बनाना स्टार्ट करा था, धीरे धीरे चलते चलते फिर चलता ही गया। फिर आगे फिर मैं शनिदेव को बहुत मानता हूँ, तो शनि रसोई के नाम से हमने कंसेप्ट दोस्तों के बीच में रखा। 12-15 दोस्तों ने मिलकर स्टार्ट किया था। फिर वही बात तुम्हारी एक मुझे अच्छी लगी थी, तुमने मुझे इसके लिए भी कहा था कि नहीं यार मैच हम बताते नहीं थे किसी को। तुम्हारी यही बात मैंने एक बार सुनी थी कि यार करो तो बताओ, ताकि लोग और जुड़े। लोग करना चाहते हैं मगर लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। बिल्कुल। तो बस फिर वो स्टेटस लगाने स्टार्ट करे व्हाट्सएप पे, वो धीरे धीरे करते करते फिर अब हम 90+ लोगों की टीम है हमारा, मेरे साथ मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, कोई ये नहीं कि आउटसाइडर है। 90+ हैं। तो बिल्डिंग के लोग फिर धीरे धीरे साथ और ऐड ऑन होना स्टार्ट हुए। पहले जहाँ खाली मम्मी और वाइफ बनाते थे 50 लोग का, फिर साथ में और लोग ऐड हुए, 4-5 फैमिलीज और आ गई। फिर हमने 250-300 लोगों का बनाना स्टार्ट करा। फिर थोड़ा बहुत हमसे रोड रेंजर ले जाते थे, थोड़ा बहुत हम फिर रॉबिनहुड वाले कभी आ जाते थे, बाकी थोड़े बहुत हम 100-150 टिफिन वगैरह बना के, मतलब पैकिंग करके हम रात को डिस्ट्रीब्यूशन करने रोड पे निकलते थे, मैं और एक फ्रेंड। ज्यादा हम भी, क्योंकि हम भी कोविड में डर तो हमें भी था, तो इसलिए हम गाड़ी में सिर्फ 2 ही लोग ही होते थे, अपना मास्क वगैरह लगा के हम रात को 100-150 लोगों को हम खुद भी बांट के आते थे। बस धीरे धीरे करते करते ऐसे ही चलता गया। Great. It's all very inspiring and motivating, and सच में मतलब I really wish you all the best कि इस तरह से लोग तुम्हारे साथ जुड़ते गए। And yes, as Gaurav mentioned, he had a team which consisted of people from Road Ranger of India करके एक छोटा सा ग्रुप टाइप है, टीम है 2 लोगों की, in his distribution team, and even Robinhood Army, they have helped him to distribute the food packages। तो अभी जैसे आपने कहा कि बिल्डिंग के लोग जुड़ गए एंड 80-90-100 करके लोग, तो ऐसे इस समय कितने लोगों की टीम या कितनी ऑर्गेनाइजेशंस या क्या छोटे छोटे ऐसे लोग या पीपल या ग्रुप्स हैं जो तुम्हारे साथ जुड़ गए हैं? आई नो कि आई थिंक घर के लोग तो सब हिस्सा हैं ही, बट इसके अलावा और कोई जो जुड़े हुए हैं तुम्हारे इस काम के साथ? जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं आज की डेट में, सारे ही इस हमारी टीम का पार्ट है। मोस्टली रिलेटिव्स जो मेरे कई भाई मेरे रिलेटिव्स भी हैं, कोई दुबई रहता है, कोई यूएस भी रहते हैं, तो वो फिजिकली तो साथ नहीं दे पाते, मगर वो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स भी हेल्प करते रहते हैं। कोई फंडिंग उधर से भी आने लगी है अब तो, मतलब इंडिया से तो आ रही है, बाहर दोस्तों भाइयों से भी आ रही है। गुड, दैट्स रियली गुड। अच्छा, ओके। हमारा स्कूल फ्रेंड है अपना उमेश, याद है उमेश अरोड़ा? हाँ। वो इस टाइम यूएस में है। उसके कई बार मुझे फोन आए कि गौरव यार कोई भी बहुत बढ़िया कर रहा है, तो कुछ भी हो तो बताइयो। पल्लव है अपना, वो ऑस्ट्रेलिया इस टाइम, तो उसका भी मैसेजेस वगैरह आए। तो इंडिया, बाकी अपने स्कूल फ्रेंड सारे टच में है ही दोबारा सारे। तो अब वो सारे भी लगे रहते हैं किसी न किसी तरीके से हेल्प करने में। बाकी सोसाइटी में मेरे अपना सर्कल जो भी है, मतलब इस टाइम हम बहुत बढ़िया और बहुत बड़ी टीम है। अब मैं एक बंदे का तो नाम भी नहीं ले सकता, मगर जितने मेरे सर्कल में थे वो सारे साथ है आज की डेट। I really wish तुम्हारे ग्रुप में या तुम्हारी टीम में या तुम्हारे नोन में जितने लोग हैं उन सबको एक बड़ा सा थैंक यू दैट दे केम अहेड एंड हेल्प यू गौरव। सच में मतलब बात वही हो जाती है कि सोचते बहुत से लोग हैं, पर वही हो जाता है कि करना कौन शुरू करता है। सो हम कई बार कहते हैं कि भगवान ने सभी को एक जैसा क्यों नहीं बनाया, ये जवाब तो खैर किसी के पास नहीं है, पर जैसे
सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे ही हम सब भी हैं, बट अगेन बात वही हो जाती है कि सब उंगलियां एक साथ आकर एक हाथ बनता है। एंड दैट वाज हाउ यू केम टुगेदर विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, नोन एक्वेंटेंसेस, और एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही मदद वाला हाथ लेकर तुम आगे आए। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर सके तो कभी भी पीछे मत हटिएगा। मेरी सिर्फ इतनी सी सलाह है, मदद, सपोर्ट, लोगों का साथ आपको मिलता रहेगा। गौरव, एक छोटा सा सवाल, जैसे अभी तुमने कहा कि स्कूल फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने कांटेक्ट किया, तो अगर आपके साथ अगर कोई अभी जुड़ना चाहे तो कैन दे कांटेक्ट यू? इज इट पॉसिबल अगर मैं इस लिंक के साथ कुछ डालूं दैट दे कैन जॉइन यू, कांटेक्ट यू टू मूव अहेड इन दिस वर्क ऑफ योर्स? अब हम धीरे धीरे अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को हम ट्रस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। Great. हम एक ट्रस्ट बना रहे हैं, तो उसमें फिर आप लोग बैंक अकाउंट वगैरह हमारे ट्रस्ट के खुल जाएंगे। आप उसमें गूगल पे, पेटीएम या डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हो फिर। और अगर हम डेली के डेली हमारी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम वो डाल देंगे कहाँ कहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप लोग अगर कोई फिजिकली आना चाहे तो फिजिकली साथ आके फिर तो ये तो और भी अच्छा है हमारे लिए। ग्रेट। अच्छा, फिजिकली से मुझे याद आया, आई वुड लाइक टू टेल माय लिसनर्स कि गौरव इज बेस्ड नियर आदर्श नगर, मॉडल टाउन दिल्ली का जो एरिया है। And if ever you visit the place, so please look ahead and go see the work he is doing. So वही है कि किसी की मदद करने के लिए सिर्फ धन की जरूरत नहीं होती है, बट उसके साथ एक अच्छे मन की जरूरत ज्यादा होती है। तो जब कभी आपको किसी अन्य व्यक्ति की सहायता करने का मौका मिले तो आपको उसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। अगर आपको भगवान ने इतना सफल और समृद्ध बनाया है तो आपको लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। न केवल खुद मदद करें बल्कि अन्य लोगों को भी मदद करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एंड आई मस्ट से कि लॉकडाउन के दौरान ये व्हाट्सएप एंड फेसबुक को भी शायद मुझे थैंक यू कहना चाहिए कि बिकॉज ऑफ दैट पीपल केम इन कॉन्टैक्ट, पीपल केम टुगेदर, हम एक दूसरे को फिर से जानने लगे, एक दूसरे के साथ जुड़ सके। तो गौरव, अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था शनि रसोई, शनि कार्ड। तो गौरव ने जैसे खुद ही बताया कि ये शनि भगवान को बेहद मानते हैं, तो आपने अपने दोस्तों के साथ शनि रसोई की शुरुआत की है। एंड जस्ट अ वर्ड फ्रॉम माय साइड कि शनि रसोई उनकी एक पहल है जिसमें हर शनिवार को, बल्कि डेली, वे अपने परिवार और साथियों की मदद से जरूरतमंद लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं। एंड इस पहल में भी अब इनके साथ करीब 90 से ज्यादा 100 लोग के करीब जुड़ चुके हैं। वही अगेन कुछ फंडिंग देते हैं, कुछ सेवा करते हैं। एंड इवन लास्ट टाइम मैंने जब तुमसे बात की थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनकर कि योर हेल्पर एंड इवन ई रिक्शा चलाने वाले भी साथ जुड़ रहे हैं। एंड वंस अगेन लिसनर्स, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि आदर्श नगर मॉडल टाउन में अगर आप कभी जाते हैं एंड इफ यू स्पॉट द शनि रसोई कार्ड, प्लीज गो अहेड एंड गो चेक, मीट गौरव और डू सी व्हाट ही इज डूइंग। सो गौरव, अब मुझे बताइए ये शनि रसोई के सफर के बारे में और हाउ दिस कार्ड थिंग हैपेंड एंड ये कैसे सब शुरू हुआ। स्टार्टिंग तो घर से ही हुई थी, जो मैंने बताया था, हमने 2020 में किया था। उसके बाद वो सिलसिला फिर रुका ही नहीं। फिर हमने कहा इसको अब धीरे धीरे इसको बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स वगैरह इकट्ठे हुए, फंडिंग वगैरह स्टार्ट हुई करनी। फिर हमने पहले ई रिक्शा एक स्टार्ट करी कि ट्राई करके देखते हैं कि कैसे है। और हमने, हमारा मूड था कि हम पूरा नॉर्थ एरिया कवर, पूरा नॉर्थ दिल्ली पहले कवर करेंगे क्योंकि हम नॉर्थ में रहते हैं। तो पहले स्टार्टिंग नियर बाय से ही करे। पहले हमने एक कार्ड स्टार्ट करी, वो हमारी कार्ड 500 से 1000 लोगों को डेली खाना प्रोवाइड करती थी। फिर हमारे मेंबर्स और ऐड ऑन हुए, स्टेटस लगाए हमने अपने व्हाट्सएप पे, एफबी पे पेज भी बनाया हुआ है शनि रसोई ट्रस्ट के नाम से। हमने अपनी अब ट्रस्ट भी रजिस्टर्ड करा ली है। अभी 2-4 दिन पहले अभी रजिस्टर्ड हुई है क्योंकि प्रोसीजर था 1-1.5 महीने का, तो वो अब जाके पूरा हुआ है। फिर हमारे मेंबर्स ऐड ऑन हुए, 20-30 से मेंबर ज्यादा हुए एक्स्ट्रा। हमारी फंडिंग जैसे हमारे पास हुई, क्योंकि कार्ड तो हमने डाल ली। कार्ड के बाद जो डेली के डेली एक्सपेंसेस हैं कार्ड के, मेन वो मेंबरशिप हमारे इंक्रीज हुए। 15-20 मेंबर थे, एक कार्ड हुई। मेंबर जैसे हमारे 50 से प्लस हुए, डेली हमारी एक कार्ड 500 से 1000 लोगों को खाना प्रोवाइड करती थी। फिर मेंबर्स और ऐड ऑन हुए, हमने सेकंड कार्ड भी स्टार्ट करी। फिर हमारे सेकंड कार्ड भी आ गई। अब हम डबल कर सके। अब विद इन 2 और 3 डेज अब हमारी 2-3 दिन के अंदर अंदर हमारी तीसरी कार्ड भी आ रही है, थर्ड कार्ड भी आ रही है। मेरे ख्याल 25 तक आ जाएगी, विद इन अ वीक आ जाएगी। क्या बात है, ग्रेट। तो फिर अब हम 2,500 से 3,000 लोगों को डेली खाना प्रोवाइड करवा पाएंगे। और सीरियसली जो मजा हाथ से करने में आ रहा है, मैं बता ही नहीं सकता कि कितनी खुशी अंदर से। लोग इतनी दुआएं देते हैं,
और बता ही नहीं सकता यार सीरियसली, मतलब मैंने ना, हमने वो टाइम देखा हुआ है अपनी लाइफ का, ये जो सारा कुछ, ये सारी चीजें ना हमने भी देखी। आज अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो क्यों, क्योंकि हमारे टाइम में भी हमारी किसी ने करी, और ठीक है, वो बात हम कभी भूले ही नहीं। जो आज हमें मिला, आज हम वो आगे सोसाइटी को वापस दे रहे हैं। बस ये है कि हमें जितना चाहिए था हमें उतना मिला, तो हमें शायद कम चाहिए था, हमें कम चाहिए था तो हमें उतना उस हिसाब से मिला। आज अगर भगवान ने हमें दे दिया है, और मेरे दोस्त सारे मेरे साथ है यार, इतने मेरे फ्रेंड सर्कल इतना बड़ी है, इतना अच्छा है और इतना बड़ा है, मैं बता ही नहीं सकता। और सारे, मैंने सिर्फ स्टेप एक बढ़ाया था, बाकी आगे मैंने तो एक कदम बढ़ाया था चलने के लिए, उन्होंने तो मुझे भगा दिया। अब मैं इतनी तेज तेज हम भाग रहे हैं, इतनी स्पीड से हम चल रहे हैं सीरियसली, मतलब और खुद करने में बड़ा मजा आ रहा है। फंडिंग के साथ साथ खुद अब अपने हाथ से सेवा करना, अपने हाथ से किसी को खिलाना, और वो जो दुआएं मिलती हैं, और आज की डेट में सिर्फ चलनी ही दुआएं हैं, क्योंकि अटेंड तो डॉक्टर भी कभी हार जाता है ना, वो कहता है जी आपको दवाओं की नहीं, दुआओं की जरूरत है। तो हम उधर तक जा रहे हैं। गौरव, मतलब रियली ये दुआएं ऐसी ही चलती रहे, एंड आई रियली विश यू एंड योर टीम बहुत 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 बेस्ट विशेस, बिकॉज आप जो कर रहे हो, आई डोंट थिंक सो, मतलब एटलीस्ट मेरे नोन सर्कल में इस एज ग्रुप में अभी कोई कर रहा है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट विद एवरीथिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग, एंड आपके ऊपर ऐसी ही शनि भगवान की असीम कृपा बनी रहे। एंड इसी के साथ हाँ, एक जिक्र करना चाहूंगी कि अभी क्रिसमस के मौके पर ही गौरव और उनकी शनि रसोई ने पंख एनजीओ, जो कि पिछले 13 सालों से गरीब बेसहारा बच्चों को मुफ्त शिक्षा और खाना देती आई है, उनके साथ मिलकर क्रिसमस के अवसर पर बच्चों के साथ समय बिताया, और खेल खेल में उनके साथ उनके दिल भी जीते, और साथ में इन्होंने खाना भी खाया। सो गौरव, इसके आगे क्या प्लान है? मुझे पता है कि बहुत कुछ हो भी चुका है, बट आई एम श्योर कि आगे भी कहानी का सफर ये रुक नहीं रहा है। सो व्हाट आर अदर प्लान्स व्हिच यू आर थिंकिंग ऑफ? इसके आगे ये है कि जब मेंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि अगर हमने कभी मूवी देखी थी सलमान खान की, उसमें वो कहता है कि 3 को आगे थैंक यू, एक की मदद, किसी ने तुम्हारी मदद, अगर तुम 3 लोगों की मदद करो। तो हमारी टीम भी ना सीरियसली सलमान खान को तो सारे बड़े मानते भी हैं, उसकी बात तो, उसकी क्रेजी है उसको लेके, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। हमने ये चीज हमें अच्छी लगी तो ये हमने अपने ग्रुप में डाल ली। अब हमारे मेंबर्स ऐड ऑन, अब हमारे ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ, अब हम 90 मेंबर्स हैं अगर, तो सारे के सारे ग्रुप एडमिन है, सब अपना स्टेटस लगाते हैं, किसी ना किसी के थ्रू कोई ना कोई मेंबर डेली ऐड ऑन होता रहता है। अभी पहले हम पूरा नॉर्थ दिल्ली कवर करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही शनिदेव की कृपा से अगर चलता रहा सब जैसे ही अच्छा, तो हम धीरे धीरे पूरी दिल्ली कवर करेंगे। और हमारा ये फंड है कि आई थिंक दिल्ली में कोई भूखा नहीं सोए। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि तुमने एक दिन वो जिक्र किया था अबाउट द एम्बुलेंस एंड स्ट्रेचर वगैरह, वो सब भी आप लोग शायद अभी सोच रहे हैं? हाँ, हमने अब अगला वही टारगेट, अब वो भी साथ साथ शुरू कर दिया है। हम क्रिमिनेशन, जैसे अभी कोविड के टाइम पे लास्ट सेकंड वेव जो आई थी वो बड़ी ही गंदी थी, और हमने आप खुद देखा है, अपनी फैमिलीज में भी देखा है कि अगर आपको एम्बुलेंस चाहिए थी तो एम्बुलेंस वाले कहीं से कहीं ले जाने के 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए बिना हिसाब के पैसे चार्ज कर रहे थे। लोगों के पास डेड बॉडीज उठाने के लिए भी एम्बुलेंस नहीं थी। तो हमारी शनि रसोई की टीम ही साथ में अब एक एम्बुलेंस, अभी एक से स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग एक से ही होनी है, और एक कब 11 बन जाए और उसके बाद कब आगे बढ़ते रहे कुछ नहीं पता। अब हम एक एम्बुलेंस अभी स्टार्ट करने लगे हैं। अब वो उसके लिए मगर प्रोसीजर है, हॉस्पिटल से भी परमिशन लेनी पड़ती है, ये वो। हमें तो था कि जैसे हम कार लाए वैसे ही है, मगर रिस्क नहीं है, इसके लिए कुछ परमिशन वगैरह भी है गवर्नमेंट की। तो हम अभी क्रिमिनेशन वैन अभी स्टार्ट कर रहे हैं अभी, और इधर साइड बाय फूड साइड बाय साइड, ये जो जो जैसे होता रहेगा आगे आगे बढ़ते रहेंगे, जो चीज अच्छी लगेगी और जो लोगों के लिए अच्छा होगा, किसी भी तरीके से सेवा हो जाए बस। मगर ये है कि हमारे सोच ये है कि डायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट हो, हमारी हेल्प किसी तक भी जाए वो डायरेक्ट जाए, हमें बीच में कोई मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट जाए। और किसी भी तरह की अगर हेल्प होती हो तो हम वो करने को तैयार है, और हमारी टीम पूरी रेडी है हर चीज के लिए। ग्रेट। मुझे अच्छा लगा जब तुमने ये कहा कि डायरेक्ट जाना, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास लाइक मेल में, एसएमएस में भी ना कई बार ये ऑप्शंस आते हैं, यहाँ डोनेट कीजिए, वहां कीजिए, बट एट टाइम्स इंसान इसीलिए रुक जाता है बिकॉज उसको ये नहीं पता होता है कि वो मदद डायरेक्टली उस जरूरतमंद तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। सो दैट्स रियली ग्रेट व्हेन यू आर सेइंग कि हाँ डायरेक्ट पहुंचे, ये मेन एम अगर हो, सो एक क्लियर माइंड हो जाता है कि हाँ एटलीस्ट मेरी मदद पहुंचेगी। एंड हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी भी लास्ट वीक ही, इफ एनीबडी लिविंग इन नॉर्थ दिल्ली अमंग माय लिसनर्स, सो गौरव और उनकी टीम ने अभी फुटपाथ एंड रात को निकलकर ब्लैंकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे, विच इज रियली अ ग्रेट कॉज, स्पेशली दिल्ली की जो इस समय कड़कड़ाती हुई ठंड चल रही है उसे देखते हुए।
सो धर्म यानी कि आई मस्ट से सभी धर्म दूसरों लोगों की सहायता करना सिखाती ही है, और इस समाज को बेहतर बनाने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों की सहायता करनी ही चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि हमारे आसपास ऐसे हजारों लोग मौजूद हैं जिन्हें हम इस समय मदद की आवश्यकता है, ये शायद नहीं समझ पाए लेकिन उनको जरूरत है। अगर आपको भी अपने आसपास ऐसे कुछ लोग दिखाई दे तो प्लीज कृपया करके उनकी सहायता जरूर करें, किसी की मदद करने में कभी भी हिचकिचाइएगा। तो गौरव, वैसे तो तुमने सवाल का जवाब मुझे दिया, बट फिर भी मैं पूछना चाहूंगी कि कैसा लगता है सेवा करने की शांति को प्राप्त करने के बाद? हाउ डू यू एक्चुअली फील व्हाइल कमिंग बैक टू होम एंड ये सब करने के बाद? जितना रिलैक्स मुझे अब मिलना शुरू हुआ है ना, शायद इतना कभी जिंदगी में मिला ही नहीं। अब रात को सोते हैं ना तो बड़ी ही अच्छी नींद आ रही होती है और रिलैक्स एकदम, और अगले दिन की प्लानिंग पता है क्या, जब काम धंधा देखो काम भी करते हैं, अब अगर ना काम को लेकर रात को सोते ना, काम को लेकर कोई दिमाग में चीज नहीं आ रही थी, अगले दिन ये होता है कि यार अब किचन में कैसे करना है, कल हमने कहाँ पे सेवा के लिए भेजना है। अब ना वो माइंडसेट ही चेंज हो गया, अब माइंड इतना रिलैक्स है, रात को सोते हैं तो रात में दिमाग में ना कोई टेंशन नहीं होती, और सुकून तो मैं आपको वर्ड्स में बता ही नहीं सकता यार कि किस लेवल का सुकून मिलता है। ये तो मैं वर्ड्स में बता ही नहीं सकता कि क्या सुकून मिलता है। आप आओ कभी, अपने हाथ से करो, आपको वो ये फीलिंग है, ये बताने से नहीं होगी, ये खुद फील करने से होगी। I can make that, and पक्का 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 मतलब ये मेरा ड्यू रहा। I'm going to soon come to Delhi and join you in the efforts which you're putting in. And हाँ, इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगी दोस्तों कि अभी हाल ही में गौरव का सत्कार भी हुआ है in a award ceremony by Pride of Humanity by Baby Nanki NGO. So again, once again, congratulations for this. And Gaurav, मतलब दिल से कह रही हूँ, whatever you are doing, please keep doing the good work. इसे मत रोकना, आपको दुआएं और सबका साथ इसी तरह से हमेशा मिलता रहे। And before I wind up about his work, he's having his own lounge cum restaurant in Delhi, and soon he will be having his branches in other places too, along with this Shani Cart and whatever efforts he's doing. So Gaurav का जो सफर है, मैं उसे क्रक्स कहूंगी, from glamour to gratitude का सफर, because all I can say is that what he is doing is absolutely grounded, taken what he has lived, what he has been doing all these years. And I'm sure all of my listeners are really motivated listening to this journey of yours. And I'm sure कितने ही ऐसे लोग हैं जो शायद सच में वो मदद करना चाहते हैं पर शायद समझ नहीं पाते कि कैसे शुरू करें। तो I'm sure तुम्हारी ये बातें सुनकर उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा कि बस अब सोचना नहीं है, अब मदद करने के लिए निकल जाना, बिकॉज मदद करने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। So people who are in or around Delhi, especially North Delhi, so please do visit Model Town and आदर्श नगर आप जाते हैं तो please जाइए, गौरव से मिल सकते हैं आप, and you can see what work he is going already doing. I would someday love to join you, Gaurav. And any word to my listeners, anything which you would like to share? बस यही है यार, अपने कर्म करते रहो। मैं हमेशा कर्मों को ही मानता हूँ, आप अपने कर्म अच्छे करो, आपके साथ कभी भी गलत नहीं होगा। ग्रेट, क्या बात है। एंड कर्म की बात की तो ऑलरेडी वी हैव सीन कि गौरव के कर्म जिस तरह से चल रहे हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट गौरव, एंड इसी तरह से तुम्हारे हाथों को बरकत मिलती रहे, ये शनिदेव की कृपा तुम पर बनी रहे, तुम्हारी टीम, तुम्हारी फैमिली, दे शुड ऑल हैव दोज ग्रीन हैंड्स जो दूसरों को खाना और मदद प्रोवाइड करने के लिए हमेशा 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 अवेलेबल रहे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा हम पे बनी रहे। जय शनिदेव। खुदा भी अपने रहमतों की उस पर बरसात करता है जो जरूरतमंद की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। एंड गौरव इज रियली एन एग्जाम्पल इफ यू लुक एट दिस। अपना घर भरकर इतनी खुशी शायद नहीं मिलेगी जितनी खुशी किसी की मदद करके मिलेगी। और ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, आप एक बार करके देखिए जो आपके लिए पॉसिबल है, चाहे आपके आसपास में है, आपकी चाहे नीड है या कोई नियर बाय लोकेलिटी है जहां पर शायद इस ठंड में लोगों को शायद कुछ ठंड की चीज की जरूरत है, खाने की जरूरत है। एक बार अपनी तरफ से खुद को टटोल कर देखिए कि आप किस तरह से किसकी कितनी मदद कर सकते हैं। आई एम श्योर यू विल हैव वन सुपर 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 फीलिंग कि हाँ
आज मुझे जो अभी जिस तरह से गौरव ने कहा, जो रिलैक्स और जो सुकून मिलेगा वो और कहीं नहीं मिल सकता. So Gaurav, thank you very much for coming on Green Talks and sharing your journey, and I'm sure my listeners are going to be so motivated with this, and I wish you once again a very all the best. आपकी टीम के जितने मेंबर्स हैं, I'm sure सबके नाम लेना बहुत इम्पॉसिबल है, छोटा बड़ा कोई वो उसमें वो नहीं, बट सबको मेरी तरफ से, मेरे लिसनर्स की तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू. इसी तरह से आप ग्रो करते रहिए. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. तो दोस्तों, मानवता की सेवा करने वाले हाथ उतने ही धन्य होते हैं जितने परमात्मा की प्रार्थना करने वाले होठ, क्योंकि मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा होती है. तो इसी नोट के साथ पंचतत्व गर्ल अब आपसे विदा लेगी. फिर लौटूंगी किस्से, कहानी और इसी तरह की मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग और पॉजिटिव स्टोरीज के साथ. तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए. थैंक यू. प्रणाम. नमस्कार.